नारेबाजी और हंगामे से एक बार फिर महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का विवाद गहरा गया है। अब ये पूरा विवाद इसलिए लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि 1 मई से महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स के लिए मराठी बोलना जरूरी कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी के बीच विवाद अब बहुत ज्यादा गहरा गया है। ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को अब मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का ये बड़ा फैसला सामने आया। तो 1 मई से ऑटो ड्राइवरों को मराठी बोलना जरूरी होगा, लेकिन साथ ही महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के इस फैसले का विरोध खुद उनके दल के नेता कर रहे हैं। अब संजय निरुपम ने भी इसका विरोध कर दिया है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मसले पर सरकार का स्टैंड क्लियर किया है। अब महाराष्ट्र से ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार गैर मराठी भाषी चालकों को मराठी सिखाएगी, लेकिन भाषा के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि इससे पहले कई सारी तस्वीरें सामने आई थी जहाँ पर मराठी ना बोल पाने को लेकर हिंसा की तस्वीरें देखी गई थी। हो महाराष्ट्र हो, यहाँ पर मराठी का आग्रह होना, मराठी को प्राथमिकता दो कहना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार की भूमिका ये होगी कि इस प्रकार से विवाद न हो। जो हमारे यहाँ पर ऑटो चालक है या जो टैक्सी चालक है, इनमें से जिनको मराठी नहीं आता उनको हम मराठी सिखाएंगे, क्योंकि देश में जोर जबरदस्ती करके किसी प्रकार से भाषा के नाम पर हिंसा करना ये हमको मंजूर नहीं है। इसलिए उनको हम निश्चित रूप से मराठी सिखाएंगे। जब मुंबई के दहिसर में संजय निरुपम ऑटो ड्राइवर से बातचीत करने पहुंचे, तभी वहां बवाल हो गया और राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने निरुपम का कड़ा विरोध करना और उनके खिलाफ में हंगामा करना कैसे चालू कर दिया, आप देखिए। तो संजय निरुपम ने चिट्ठी लिखकर सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने तक की मांग कर दी है। अगर किसी गरीब ऑटो वाले, टैक्सी वाले के पास मान लो वो मराठी के ज्ञान में फेल हो गया, तो क्या उसका धंधा छीन लेंगे उससे? आराम से भैया, क्या उसका धंधा छीन लेंगे, उसका परमिट रद्द कर देंगे? तो मैंने चिट्ठी लिखी है अपने मंत्री, अपनी पार्टी के मंत्री को, प्रताप सरनाईक जी को, कि बिल्कुल आप मराठी भाषा का आग्रह रखिए। मैं इस बात से सहमत हूं और होना चाहिए, लेकिन आपने जो ये आग्रह रखा है कि 1 मई के बाद आरटीओ वाले सबका टेस्ट लेंगे और टेस्ट में जो फेल होगा उसका हम परमिट रद्द कर देंगे, मैंने कहा ये थोड़ा सा गलत है। महाराष्ट्र की बात की जाए, खासकर कि मुंबई की अगर बात की जाए, तो वहां पर भाषा को लेकर विवाद काफी ज्यादा पुराना। आए दिन मराठी बोलने को लेकर ऐसे ही बवाल के कई सारे वीडियो सामने आते रहे हैं। इस बीच सरकार ने जो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर के लिए मराठी बोलना जरूरी किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि इसमें अधिकारी ये चेक करेंगे कि ड्राइवर मराठी पढ़ और लिख सकते हैं या फिर नहीं, और जो चालक ये जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। इस बात का जिक्र किया गया है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा फरमान यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में नए फरमान के बाद बवाल मच गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सा आदेश है जिसके बाद ये बवाल इतना ज्यादा गर्मा गया है। आप पूरा मामला क्या है उस पर नजर डालें तो महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक, उनका ये आदेश सामने आया है। तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर को मराठी बोलना अनिवार्य होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। 1 मई से ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को अब मराठी बोलना जरूरी, यानी कि जो वो बातचीत करेंगे पैसेंजर्स के साथ में वो मराठी में ही करें। तो नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है, कह दिया गया है। सरकार के फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई। वहीं ऑटो और टैक्सी यूनियंस ने इस आदेश की कड़ी निंदा करी है और इसके खिलाफ आपत्ति जताई है। अचानक नियम लागू करने से रोजगार पर असर पड़ेगा, ये बात भी उठाई जा रही है। 4 मई से राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है इन लोगों की तरफ से। और जाहिर सी बात है क्योंकि कई सारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स जो मुंबई में, महाराष्ट्र में काम करते हैं वो यूपी, एमपी और अलग अलग राज्यों से आते हैं, ऐसे उनको मराठी नहीं आती है। तो वहीं सरकार के बाद ऑटो ड्राइवरों के आंदोलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। ऑटो ड्राइवर्स का ये कहना सामने आया है कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहां की भाषा कोई भी हो सीखनी चाहिए, लेकिन इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। सरकार को ऑटो और टैक्सी ड्राइवर को मराठी सिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल चलाने चाहिए।
मुंबई में एक बार फिर से हिंदी वर्सेस मराठी भाषा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार मुंबई से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र में चलाए जाने वाले जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं या कैब ड्राइवर हैं उन्हें मराठी बोलना अनिवार्य किया गया है। न सिर्फ मराठी बोलना बल्कि पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए, ऐसा आदेश 1 मई से लागू होने वाला है। ऐसा राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुंबई में कैब ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं या ऑटो चालक हैं जिन्हें मराठी नहीं आती है। तो क्या ऐसे में अगर मराठी नहीं आती है तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे? इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और हम इस समय मुंबई के कांदीवली लोखंडवाला में मौजूद हैं, जहां पर एक रिक्शा स्टैंड पर हम मौजूद हैं, जहां पर कई सारे ऑटो यहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पैसेंजर्स चूंकि अपने काम धाम के लिए निकल रहे हैं, यात्रियों को अलग अलग जगह जाना होता है तो लोग भी पहुंच रहे हैं। तो कुछ रिक्शा ड्राइवर यहां पर हैं, उनसे हम मराठी में भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको मराठी आती है, समझ में आती है, क्या वो बोल सकते हैं। भाई आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। मोहम्मद भाई, ये जो नया आदेश जारी हुआ है मराठी बोलना अनिवार्य है और या उससे पहले आप लोगों का आरटीओ वाले टेस्ट भी लेंगे, ये जो आदेश है इसको कैसे देखते हैं? ये देखो, हम पे तो मराठी आती नहीं है सर, तो हम कैसे जानेंगे? हमारा जो ये परमिट है रिक्शा का ये कैंसिल कर दिया जाएगा तो हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे सर? इसी पे हमारा कारोबार, घर का खर्चा चलता था। कितने समय से आप मुंबई में रह रहे हैं? सर हम 2016 से रह रहे हैं सर। 2016 से रह रहे हैं, मतलब आपको 10 साल हो गया। तो कभी आपने मराठी बोलने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की अपने? आपके कई सारे मराठी वाले ऑटो ड्राइवर भी होते होंगे ना? सर सीखने की कोशिश की, लेकिन पहले से ही हिंदी सीखे तो इस वजह से समझ में नहीं आती। अच्छा, समझ में भी नहीं आती? नहीं सर, समझ में नहीं आती। आपकी भाई, आपका नाम? जितेंद्र चौरसिया। जितेंद्र भाई, ये तो आप कहाँ से, उत्तर प्रदेश से हैं? हम उत्तर प्रदेश से, हमारा जन्म इधर ही हुआ है, महाराष्ट्र में। तो तुम्ही मराठी बोलू शकतो? हाँ येते आम्हाला मराठी आहे बोलायला. मराठी येत आहे? हाँ. तुम्ही मराठी समझू शकतो? समझू सकतो, लिखू सकतो, पढ़ी सकतो. अच्छा, तो ये क्या जो सरकार की तरफ से आदेश दिया है, आपको उस आदेश को कैसे देखते हैं आप? सही है, गलत है? सरकार अभी देखो कैसा क्या करना चाहती है, अभी उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश।